प्रत्येक जीव बंधा हुआ है। कोई भी कहीं न कहीं बंधा हुआ है। अब छूटना भी चाहता है। अगर बंधन से छूट गया तो वो अपने आप को आजाद महसूस करता है। कल आप सब लोगों ने आजादी दिवस मनाया होगा। सब जगह तिरंगा 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 ही था। सब लोगों ने अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से तिरंगा झंडा लहराया, वंदन किया। देश गीत स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी ऑफिसों में, सब जगह वो घर घरों में आ गया। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। देश हमारा आजाद हुआ, लेकिन अभी हमें ये सोचना है, पेड़ लगाया किसने और फल खा रहे कौन। जिस समय देश को आजाद करना था, अंग्रेजों से छुड़ाना था, अंग्रेजों के अधीन में हमारा देश था, उनकी गुलाम थे भारतवासी, और वो हमारे पर राज कर रहे थे। वो लोग व्यापार को लेकर के हमारे देश में घुसे और धीरे 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 बड़ा करके पूरे देश को अपने हाथ में ले लिया। सरकार भी अपनी बना ली और भारत देश को गुलाम बना दिया। अब हुआ क्या, सभी लोग जब ये देखने लगे, अरे हम इनके गुलाम बन गए, तो वापस अगर आजाद होना चाहते हैं, उस आजादी के लिए जगह जगह आंदोलन होने लगे, जुलूस निकलने लगे, सब लोग एकत्रित होने लगे, अपने अपने गांव गांव, देश देश, पंच पंच, जो भी जिनका योग्यता, मुखिया, उन सब लोगों ने एकत्र होकर के और बीड़ा उठाया, झंडा अपने हाथ में लिया, देश आजादी का नारा लगाते हुए आगे बढ़े। बहुत से लोगों को कुर्बानी देनी पड़ी। उन लोगों ने हमारे देशवासियों के जो प्रमुख प्रमुख लोग थे, उनके ऊपर बहुत अत्याचार किए, मारे पीटे, जान ले लिया, जेल भेज दिया, बड़ा उन लोगों ने उत्पात किया। जब वो स्वयं इस बात से परेशान हो गए, तो फिर अहिंसा का झंडा फहराने वाले महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से लोहा लेकर के, अंग्रेजों से लड़ करके, झगड़ करके, उनके साथी और कांग्रेस पार्टी का नाम दे करके और आखिर उसको भारत से निकाल दिया, देश का झंडा अपने हाथ में ले लिया। अब हम आजाद तो हो गए, लेकिन मैंने समझा तुम सब लोग आजाद हो गए। आजाद हुए तो आजाद के हिसाब से काम करना, और ज्यादा अउश्रृंखल हो गए, कोई किसी की नहीं मानता, किसी की सुनता नहीं। देशवासी अपने आपस में गृह क्लेश जिसको बोलते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, धर्म के नाम पर, देश के नाम पर, पार्टियों के नाम पर हिंसाचार होता है। जब ये चुनाव वगैरह होते हैं, हम देखते हैं कि कुछ कुछ देश में ऐसे हैं, एक पार्टी वाला दूसरे पार्टी वाले के मेन जो है उनके जान तक ले लेते, मार देते, खत्म कर देते, गरीबों को खत्म कर देते, एक दूसरे को सताने की कोशिश करते। ये आए दिन चल रहा। तो हम नहीं समझते कि हम आजाद हो गए। आजादी उसी का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति भारतवासी आजादी महसूस करे, स्वतंत्रता महसूस करे, सुख और शांति
अनुभव में आवे, सुख शांति महसूस करें और प्रत्येक परिवार बड़ा चढ़ा धन दान से संपन्न आदि आदि सारा का सारा रहे। जीवन में चारित्र निर्माण हो, संयम निर्माण हो और सेवा भाव बने। पढ़ाई तो चल ही रही, लोग खूब पढ़ते लिखते भी हैं, लेकिन उसके अंदर भी कपड़े बहुत सारे हैं। आज बड़ी बड़ी डिग्रियों के लिए स्टूडेंट हमारे इधर उधर भागे फिरते, उनके माता पिता भागे फिरते हैं, तो भी उनको स्कूल, बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलता। आज डॉक्टर की पढ़ाई करने वाले हैं, तो इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले हैं, ऊंची क्वालिटी की पढ़ाई करने वाले हैं, किसी अच्छे कॉलेज में अगर उनको प्रवेश चाहिए, नंबर 2-4 नंबर भी कम रहे तो बड़ा बड़ा डोनेशन उनको देना पड़ता है। गरीब स्टूडेंट का तो उसमें प्रवेश ही नहीं है। बड़े बड़े पूंजीपति है, उनके पास पैसे हैं, वो वहां जाकर के पैसा भर करके प्रवेश ले लेते अपने बच्चों के लिए। लेकिन गरीब आदि आदि इस प्रकार के हैं जो नहीं कर सकते, और उनकी भी भावना डॉक्टर बनने की, इंजीनियर बनने की, वकील बनने की, जज बनने की, उनकी कलेक्टर बनने की आदि, और उनकी भी भावना है, तो उनको स्थान नहीं मिलता, मारे मारे फिरते हैं। स्कूलों की पढ़ाई की टीचरों की दुर्दशा देखो आप। सरकारी सबको नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी लेने के लिए लोग बीच में जो दलाल लोग रहते हैं वो 10-10 लाख, 20-20 लाख, 25-25 लाख उनसे ले लेते, और तो भी जो क्या है उनको नौकरी नहीं मिलती। और हर महीने के जो जाते ही हैं, हर महीने के 2000, 3000, 4000 रुपये महीने के अंदर उनको नौकरी करना पड़ता है। अब इस समय 4000 महीने की नौकरी करने वाला व्यक्ति घर कैसे चलावे, परिवार कैसे चलावे, सारी सारी स्थितियां अभी देश के सामने हैं, और सब लोग जानते भी हैं। बिना पैसा काम नहीं चलता है, बिना पैसा पढ़ाई नहीं, बिना पैसा लिखाई नहीं, बिना पैसा जो क्या है वो तो ये हमारे देश की कैसी आज़ादी। गरीब और अमीर सबको एक सरकार अगर कॉलेज स्कूलों में आदि जहाँ जहाँ पर भी उनको प्रवेश मिले, उनकी नौकरियाँ मिले, वो उनका जीवन उत्थान की तरफ जाए, तो हम ये समझेंगे देश आज़ाद हो गया। मैंने थोड़ा सा आपको, क्योंकि हम यहाँ बैठते तो हमारे पास सब लोग आते हैं, अपने मन की पीड़ा हमको बताते, और फिर जब हम पूछते हैं भाई इसका तुमने डोनेशन कितना दिया, जब सुनते हैं तो आश्चर्य होता है। 50-50 लाख, 60-60 लाख, 70-70 लाख रुपया जो है आज डॉक्टर की प्रवेश में है ना। अगर एलोपैथिक डॉक्टर बनना है तो बड़ा बड़ा पैसा उनको भरना पड़ता है, तब जाकर एक कॉलेजों में उनको प्रवेश मिलता है। तो पैसे की दुनिया है, गरीबों की दुनिया नहीं। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, आप सब लोग सब समझ गए होंगे। देश आज़ाद हुआ, अब हम आज़ादी के हिसाब से देशवासी ईमानदारी से काम करें, सबको बराबर समझें, सेवा भाव से सब सेवा भाव करें, तो हम समझते किंचित जो है हम आज़ाद हुए। मेरी बात समझ होंगे आप लोग। जरूर ही आपके अंदर अगर बेईमानी घुसी हुई है, उस बेईमानों को निकाल करके ईमानदारी की तरफ बढ़े, यही मेरा कहना है। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद।